हेलो स्टूडेंट्स, मार्कआउट इलेक्ट्रिकल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेजोनेंस सर्किट देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? इन एन एसी सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस व्हेन द सर्किट करंट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज, तो द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट बिकम यूनिटी एट रेजोनेंस एंड द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली रेजिस्टेंस। ओके, तो हम लोग फेजर ड्रॉ करके पहले समझ लेते हैं। सो एसी सर्किट में जो है, सपोज वोल्टेज एंड करंट, मैंने लैगिंग करंट जो है वो उसको ड्रॉ किया है। सो सपोज ये एंगल जो है वो फाई है, ये हमारा वोल्टेज फेजर है, ये करंट फेजर है। व्हेन फाई इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ? वोल्टेज जो फेजर है एंड करंट जो फेजर है वो जो है एक ही लाइन में होंगे, बी एंड आई। सो हमारा फाई जो हो गया वो 0 डिग्री हो जाएगा। और पावर फैक्टर हम लोग जानते हैं, पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos phi, दिस मीन्स cos 0 डिग्री, दिस मीन्स 1। सो पावर फैक्टर हमारा 1 हो गया। एंड इम्पीडेंस का जो इक्वेशन हमको पता है, R प्लस जे एक्सएल माइनस XC। जब ये पार्ट जो है वो इम्पीडेंस का 0 हो जाएगा, दैट मीन्स Z इज इक्वल टू R, तब हम बोलेंगे एक एसी सर्किट जो है वो रेजोनेंस में है। सो देखिए, XL इक्वल टू XC, उसका मतलब XL मतलब क्या होता है? ओमेगा L, XC क्या होता है? 1 बाई ओमेगा C। सो इन सीरीज रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC। सो रेजोनेंस जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट और एक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट XL एंड R जो है वो तीनों सीरीज में हमारे कनेक्टेड होते हैं। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है? जो रेजिस्टेंस है, जो इंडक्टर है और जो कैपेसिटर है, वो तीनों जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। और रेजोनेंस कब बोलेंगे? जब XL इक्वल टू XC होगा, क्योंकि Z इज इक्वल टू R प्लस जे XL माइनस XC। ये वाला पार्ट को 0 होने के लिए हम लिख सकते हैं XL माइनस XC इक्वल टू 0, दैट मीन्स XL इक्वल टू XC। सो हमको मिल जाएगा XL इक्वल टू XC। तो हम बोल सकते हैं XL मीन्स ओमेगा L, XC मीन्स 1 बाई ओमेगा C। सो हमको क्या मिला? ओमेगा L इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C। सो हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू LC एंड ओमेगा इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर LC। सो हमको ये जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गया, जिस फ्रीक्वेंसी में हमारा जो सर्किट है वो रेजोनेंस में होगा। सो हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, उससे हमको और अच्छे से समझ में आएगा जो कॉन्सेप्ट है। देखिए, ये जो एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या बोल रहा है? इन ए सीरीज RLC सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस 50 ओम, हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 50 ओम है। एंड एन इंडक्टर ऑफ, सो हमारा L जो है वो है 500 मिली हेनरी एंड कैपेसिटर को वैल्यू जो दिया हुआ है वो है 400 माइक्रोफैरड। एनर्जाइज फ्रॉम फ्रीक्वेंसी, हमारा जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ज है एंड वोल्टेज 230 वोल्ट है। दिस इज RMS वोल्टेज एंड AC सप्लाई। फाइंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमको पता है, F0 1 बाई 2 पाई रूट ओवर LC। तो 2 पाई जो है वो यहाँ आ गया, LC हमको जो मिला था ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर LC। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F। सो हम F इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई लिख सकते हैं। वहाँ से हमको F इज इक्वल टू 2 पाई, ये जो है 2 पाई ये आ जाएगा। सो रूट ओवर LC, सो L का वैल्यू जो है वो 500 मिली हेनरी है, तो 500 इंटू द -3
एंड सी का जो वैल्यू है वो 400 इंटू 10⁻⁻6 है। सो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको वैल्यू जो है वो 11.25 हर्ट्ज जो है वो मिल जाएगा। तो इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, रेजोनेंस का जो प्रॉपर्टीज क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है z इज इक्वल टू z² इक्वल टू r² प्लस xl माइनस xc होल स्क्वायर। अगर xl इक्वल टू xc होगा तो ये जो पार्ट है वो 0 हो जाएगा, ओनली दिस पार्ट। सो हमको क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू ओनली r, और cos फाई हमको पता है r बाई z। सो r इक्वल टू z इज इक्वल टू r होने से cos फाई का जो वैल्यू हो जाएगा r बाई r दैट इज 1। ओके, अब हम लोग जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है उसका प्रॉपर्टी देखेंगे। द सर्किट इम्पीडेंस Z इज मिनिमम एंड इक्वल टू द सर्किट रेजिस्टेंस R। तो हमको पता है Z इज इक्वल टू Z² इक्वल टू R² J XL माइनस XC होल स्क्वायर। एज दिस पार्ट बिकमिंग 0, ये जो पार्ट है ये 0 हो जा रहा है। इसका मतलब जो सर्किट रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होता है सीरीज रेजिस्टेंस में व्हेन द सर्किट इज इन रेजोनेंस। ओके, सर्किट करंट जो होता है वो V बाई R होता है। क्यों, हमको Z इज इक्वल टू R मिल गया, सो करंट इज इक्वल टू हमको पता है V बाई Z, दैट मीन्स I इज इक्वल टू V बाई R। ओके, एंड द पावर डिसिपेटेड इज मैक्सिमम, सो Z मिनिमम होगा एंड करंट जो है वहाँ से जो फ्लो होगा उसके लिए पावर जो है मैक्सिमम होगा, उसके वैल्यू P इज इक्वल टू V² बाई R, क्योंकि XL और XC जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है ये F इज इक्वल टू FR इज इक्वल टू 1/2π√LC, एंड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज इक्वल टू द ऑपोजिट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ये स्टेटमेंट को हम लोग समझेंगे। ये हमारा सीरीज रेजोनेंट सर्किट है, एक AC सप्लाई पे कनेक्टेड है, इसका वोल्टेज V है, ये R है, ये XL है, ये XC है। इसमें से सेम करंट फ्लो होगा एज XL इक्वल टू XC होगा। सो बोथ साइड हम लोग I को मल्टीप्लाई करेंगे, सो IXL इज इक्वल टू IXC। इसको हम लोग बोल सकते हैं VL इक्वल टू VC, इसको VR बोलेंगे, इसको VL बोलेंगे एंड VC बोलेंगे। सो हमने क्या प्रूफ किया, VL इक्वल टू VC होगा। सो वही यहाँ पर लिखा है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमको पता है JXL और जो XC होता है वो माइनस JXC होता है, इसीलिए यहाँ जो माइनस आएगा। हमको पता है XL इज इक्वल टू J ओमेगा L होता है और XC इक्वल टू माइनस J बाई ओमेगा C। ये जो माइनस है इसके वजह से यहाँ जो एक माइनस आएगा, इसीलिए P इज इक्वल टू माइनस VC आएगा। इसीलिए यहाँ लिखा है इक्वल एंड ऑपोजिट टू द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट लिखा है, सिंस द पावर फैक्टर इज 1, सो जीरो फेज डिफरेंस सर्किट बिहेव एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सो एज XL इक्वल टू XC, सो हमारा जो रिएक्टेंस पार्ट है वो 0 हो गया है, सो ओनली R बचा हुआ है, सो cos फाई हमारा 1 हो गया है। ओके, सो ये जो है बिल्कुल ही रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। SSC रिलेटेड, गेट के रिलेटेड और IAS रिलेटेड के लिए सभी इलेक्ट्रिकल वीडियोस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी के लिए हमारा चैनल जो है बहुत ही अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।